प्रश्न क्रमांक 4 देखो, विभाग चौथा, उपयोजित लेखन। उपयोजित लेखन मतलब जो राइटिंग स्किल अपन बोलते हैं, तो उपयोजित लेखन मराठी में उसको बोला जाता है। अभी ये टोटल आपको जो है ना 12 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। अभी 12 मार्क्स में जो है ना पहले रहता है पत्र लेखन। पत्र लेखन जो है ना औपचारिक अनौपचारिक दोनों रहते हैं, तो दोनों में से कोई भी एक पत्र करना है 4 मार्क्स के लिए। फिर दूसरा सवाल जो है आपको टोटल 4 सवाल पूछे जाते हैं इसमें। पहला रहता है बेटा आकलन, गद्य आकलन जिसको बोला जाता है। आकलन मतलब यहाँ पे आपको जो है ना टोटल प्रश्न निर्मिति उसको बोला जाता है, प्रश्न निर्मिति। टोटल 4 सवाल बनाने हैं यहाँ पे, 4 सवाल बनाने के लिए 4 मार्क्स। देन दूसरा सवाल है बातमी लेखन, इसी में दूसरा हाँ बातमी लेखन। फिर तीसरा सवाल है विज्ञापन लेखन, तो उसको जाहिरात लेखन ऐसे बोला जाता है, जाहिरात लेखन। और चौथा सवाल है कथा लेखन, कथा लेखन। अभी देखो ये पहला जो पत्र लेखन है, आपको 2 पत्र में से एक पत्र लिखना ही है। और फिर दूसरा जो इसमें सवाल पूछा गया है ना, ये आकलन है। आकलन में 4 प्रश्न तैयार करना है, उसके लिए आपको एक सेपरेट से पैराग्राफ होगा। फिर बातमी लेखन, बातमी लेखन मतलब आपको एक उन्वान दिया जाएगा, उस पर आपको न्यूज़ राइटिंग करना है। रिपोर्ट राइटिंग जैसे बोला जाता है ना, तो उसमें न्यूज़ लिखना है, पूरी पूरी न्यूज़ आपको लिखना रहता है। फिर जाहिरात लेखन, जाहिरात लेखन में आपको एक उन्वान दिया जाएगा और उसी का आपको इश्तिहार बनाना है, तो उसको जाहिरात लेखन बोला जाता है। और कथा लेखन में आपको पॉइंट्स दिए जाएंगे, पॉइंट्स के ज़रिए आपको कथा का, कथा मतलब कहानी, कहानी लेखन करना है, तो उसका उन्वान लिख के आपको कहानी लिखना रहता है। तो टोटल ये 4 सवाल है, आपको इस चारों में से आपको सिर्फ एक करना है। ये चीज़ याद रखो, ये चारों में से सिर्फ एक करना है। अभी इसमें अगर ये आकलन वाला सवाल है, प्रश्न निर्मिति, इसकी एक तैयारी करो। और जाहिरात लेखन, क्योंकि बातमी लेखन में आपको पूरा पूरा पैराग्राफ लिखना है, कथा लेखन में आपको पूरा पूरा पैराग्राफ लिखना है, पूरी पूरी कहानी लिखनी है, तो जाहिर सी बात है लिखने में बहुत सारी मिस्टेक होती है। तो आकलन में ये जो सवाल बनाने रहते हैं ना, तो ये सवाल जो है सही सही आप छोटे छोटे जुमले मतलब उस पैराग्राफ में से ढूंढो और उस पर सवाल बनाने की कोशिश करो। तो प्रश्न निर्मिति या जाहिरात लेखन, जाहिरात लेखन में भी आप एक खाका बना देंगे और जिसके भी बारे में आपको जाहिरात बताई गई है उसके बारे में 2-4 पॉइंट के हिसाब से लिखेंगे, तो यहाँ पे भी मार्क्स मिल जाते हैं। तो ये दोनों सवालों की जो है ना अच्छे से तैयारी करो। तो ये चारों सवालों में से आपको कोई एक करना है। आपको अगर प्रश्न निर्मिति ईजी लगता है तो वो करो, जाहिरात लेखन ईजी लगता है तो वो करो, लेकिन कोई भी एक करना है। और फिर इसमें तीसरा सवाल जो रहता है वो निबंध लेखन। तो निबंध लेखन जो है आपको 2 मुद्दे या 2 ये दिए जाएंगे, टॉपिक दिए जाएंगे। 2 टॉपिक पे में से कोई भी एक टॉपिक पे जो है आपको मजमून लिखना है, और ये भी कितने मार्क्स के लिए रहेगा, 4 मार्क्स के लिए। ये चारों में से एक करना है 4 मार्क्स के लिए, और ये दोनों में से कोई भी एक मजमून लिखना है 4 मार्क्स के लिए। तो देखो ये 4, फिर ये 4 और 4, टोटल कितने हो गए, 4 दूनी 8, 4 12, तो ये टोटल 12 मार्क्स के सवाल हो गए। तो ये राइटिंग स्किल से रिलेटेड है। पत्र लेखन में जो है ना, देखो यहाँ पे एक बताया गया है कि जैसे एक पॉइंट दिया गया है, तो ये इस तरह से खाका दिया जाता है जिसमें इन्फॉर्मेशन दी जाती है, और वो इन्फॉर्मेशन को पढ़ के किसको खत लिखना है, वो खत जो है ना औपचारिक है या अनौपचारिक है, ये पहचान के जो आपको इजी लगता है उसके हिसाब से आप खत बनाने की कोशिश करो। कभी कभी ऐसा रहता है कि औपचारिक खत जो है वो इजी रहता है, और कभी कभी ऐसा रहता है कि अनौपचारिक खत जो है ना वो इजी रहता है। तो औपचारिक खत में जो है ना मांगनी पत्र रहता है या शिकायती पत्र वगैरह ऐसे रहता है, कंप्लेंट लेटर जिसको बोला जाता है। तो मागणी पत्र में खेळाचे साहित्य मागणारे पत्र आहे, पुस्तकांची मागणी करणारे पत्र आहे, औषधांची मागणी करणारे पत्र आहे। तो ऐसे मांगनी करने वाले खत जिसमें जो है ना पॉइंट बना के आप लोग लिखेंगे, ये सब कुछ समझाया गया है। पॉइंट बना के लिखेंगे तो आप आसानी से इस सवाल को हल कर पाएंगे। और जो इसका जो है अनौपचारिक खत जो रहता है, जिसमें अपने माँ बाप को, बहन को, चाचा चाची को, दादा दादी को वगैरह ऐसे कुछ खत लिखा जाता है,
किसी के बारे में, जैसे आपको कहीं पे एडमिशन लेना है, MSc का कोर्स के लिए एडमिशन लेना है या पिकनिक के लिए जाना है, तो उसके हिसाब से आपको पॉइंट दिए जाते हैं और पॉइंट के हिसाब से जो है ना परमिशन लेटर जिसको बोला जाता है, तो वैसे यहाँ पे सवाल पूछा जाता है। तो जो भी आपको इजी लगता है, दोनों भी टाइप के सवालों के जो है ना एटलीस्ट एक टाइप जो है ना अच्छे से करके जाओ कि अपने को ये लिखना है, इस हिसाब से, ये पॉइंट के हिसाब से लिखना है। पॉइंट के हिसाब से आप लिखते भी जाएंगे तो आसानी से आपको वहाँ पे 1-2 मार्क्स मिल जाएंगे। जो बच्चे अच्छे हैं तो पॉइंट के हिसाब से पूरा पूरा पत्र लेखन लिखने की कोशिश करो, इसमें भी बहुत अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे। अभी देखो ये प्रश्न क्रमांक 4 अ होता है पत्र लेखन, फिर आ जो है ना ये टोटल 4 सवाल पूछा गया है। पहला है गद्य आकलन है, फिर दूसरा है जाहिरात लेखन है, फिर तीसरा है बातमी लेखन है और चौथा है कथा लेखन। तो टोटल 4 सवाल पूछा गया है, 1, 2, 3, 4। कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये चारों सवालों में से सिर्फ अपने को एक करना है। ये देखो ये गद्य आकलन, तो गद्य आकलन में सिर्फ आपको 4 सवाल बनाने हैं। देखो ये पैराग्राफ दिया गया है, ये पैराग्राफ में से छोटे छोटे जुमले आपको चूज़ करना है, उसके हिसाब से काय, कौन, कसे, केव्हा, ऐसे सवाल बनाना है। फिर दूसरा देखो जाहिरात लेखन, यहाँ पे जाहिरात दी गई, ये भी बहुत आसान सवाल रहता है बेटा। देखो जाहिरात को पढ़ना है और पढ़ के सवालों को हल करना है। जैसे अभी यहाँ पे पूरी जाहिरात दी गई है, अभी सवाल ऐसे भी पूछा जाता है कि जाहिरात के लिए पॉइंट दिया जाता है। साबणाची जाहिरात तयार करा, टूथपेस्टची जाहिरात तयार करा, ब्रशची जाहिरात तयार करा, है ना। तो ऐसे जो है ना ATMची जाहिरात तयार करा, तो ऐसे सवाल दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी जाहिरात बना के दी गई है और उस पर सवाल पूछा गया। ये सवाल बहुत आसान रहता है बेटा, इस पर सवाल पूछा गया है। देखो नाटकाचे स्थळ, तो आपको नाटकाचे स्थळ यहाँ पे दिया गया है, तो ये सवाल का जवाब यहाँ पे लिखना है। तिकीट दर मतलब उसके टिकट कितना है, तो 100 रुपये यहाँ पे दिया गया है। नाटकातील कलाकार कौन कौन है यहाँ पे दिया गया है बेटा। देखो दिग्दर्शक कलाकार सादर करते जागृती विद्यालयाच्या विद्यार्थिनी, तो ये जो आंसर है ना ये आपको यहाँ पे लिखना है। और नाटकाची वेळ यहाँ पे बताया गया है, देखो दुपारी 1 वाजता। देखो आंसर यहाँ पे है और सवाल इधर है। तो जैसे आप लोग पैराग्राफ में से कैसे आंसर फाइंड आउट करके लिखते हैं, तो वैसे यहाँ पे ये सवाल पूछा गया है। तो ये सवाल करेंगे तो ये पूरे 4 में से 4 मार्क्स आपको मिलेंगे। यहाँ पे कहीं पे भी कोई भी ऐसी मतलब बात ही नहीं है कि मार्क्स माइनस हो जाए, क्योंकि सवाल सही दिए गए, जवाब भी यहाँ पे सही आप फाइंड आउट करके लिख सकते हैं। तो ये एक सवाल और में पूछा गया है। फिर उसी में तीसरा सवाल है बातमी लेखन। बातमी लेखन में पूरी बातमी आपको बना के लिखना पड़ता है, तो ये थोड़ा मुश्किल है, तो ये थोड़ा सा स्किप करेंगे तो भी चलेगा। कथा लेखन भी देखो, एक मुलगा आईबरोबर झोपडीत राहणे, पावसाळ्याचे दिवस, भयंकर वारा व पाऊस, रेल्वे रूळ उखडणे, त्याच्या नजरेत येणे, अंगातला लाल छड काढून गाडी थांबवणे, प्रवाशांचा संताप, ड्रायव्हरची रुळावर नजर पडणे, रूळ उखडलेले दिसणे, मुलामुळे प्रवाशांचे प्राण वाचणे, रेलवेच्या अधिकाऱ्याकडून मुलाचा सम्मान। तो इस हिसाब से ये पॉइंट दिए गए, तो ये पॉइंट के हिसाब से आपको पूरी कहानी जो है आपको बना के लिखना रहता है। तो जाहिर सी बात है पूरी कहानी बना के लिखेंगे, वैसे जुमले होने चाहिए, उसका उन्वान होना चाहिए, उसका तात्पर्य होना चाहिए। उन्वान मतलब यहाँ पे शीर्षक होना चाहिए, तात्पर्य होना चाहिए। तो ये लिखने में जो है ना बहुत सारी मिस्टेक हो सकती है, तो ज़्यादा बेहतर है कि आप जाहिरात लेखन और गद्य आकलन के जो 4 सवाल बनाने रहते हैं, ये दोनों की अच्छे से प्रैक्टिस आज कर लो, तो यकीनन ये दोनों में से कोई भी एक सवाल आप अच्छे से लिख पाएंगे। और इसमें तीसरा ई है निबंध लेखन। खालीलपैकी एका विषयावर, कुछ बच्चे क्या करते हैं दोनों भी विषय पे लिख देते हैं, तो कोई भी एक विषय पे आपको जो है ना मजमून लिखना है, कोई भी एक। यहाँ पे माझा आवडता सन बताया गया है और यहाँ पे नदी के आत्मवृत्त ऐसे बताया गया है, तो दोनों मतलब नदी बोल रही है ऐसे लिखना है। तो आत्मकथनात्मक एक निबंध मजमून रहता ही है, जैसे मी विद्यार्थी बोलतो किंवा मी झाड बोलत आहे, मी छत्री बोलत आहे, मी नदी बोलत आहे, तो ऐसे आत्मकथन पर एक मजमून रहता ही है। और वर्णनात्मक निबंध में जैसे माझा आवडता सण, माझे आवडते शिक्षक किंवा माझी आई, मोस्टली देखो माझी आई भी पूछा जाता है, माझी आई की, तो माझी आई मतलब मेरी माँ, तो मेरी माँ के बारे में आप 5वीं से मजमून लिखते आ रहे होंगे। ऐसे मतलब आप ये मत समझो कि मजमून लिखना बहुत हार्ड है, बहुत ईजी रहता है। थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो आपको उसमें आसानी से मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन ये याद रखो कि कोई भी एक मजमून जो है
लिखना है। आत्मकथन निबंध में जो है ना आपको जो शुरुआत है, मी झाड बोलत आहे, मी नदी बोलत आहे, मी पुस्तक बोलत आहे, ऐसे ही शुरुआत करनी है। और ऐसे शुरुआत करेंगे, एटलीस्ट पहला 1 2 4 पैराग्राफ ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पे आसानी से मार्क्स मिल जाते हैं। और ऐसे जो वर्णनात्मक निबंध रहता है तो उसमें थोड़ा सा किसी के बारे में वगैरह जो है ना, जैसे माझा आवडता खिलाड़ू, तो खिलाड़ू मतलब सचिन तेंदुलकर लिखेंगे तो फिर वो आपको उसकी पूरी जो मालूमात है आपको लिखना पड़ेंगी। उस हिसाब से बेटा जो भी है आपको वर्णनात्मक निबंध एक पूछा जाता है, आत्मकथनात्मक निबंध वगैरह से पूछा जाता है। तो जो 2 मजमून पूछे जाएंगे उसमें से जो आपको जो इजी लगता है उसमें से एक मजमून जो है ना लिखना है, याद रखो। तो अभी मैंने ये चौथा सवाल आपको प्रश्न क्रमांक 4 समझाई हूँ। 4 में अ, आ, ई। तो अ में एक पत्र लिखेंगे आप लोग, प्रश्न क्रमांक 4 में अ में एक पत्र लिखेंगे। आ में जो है ना 4 सवाल बनाएंगे, मतलब प्रश्न बनाएंगे या यहाँ पे जाहिरात बना देंगे। ओके, तो दोनों में से एक सवाल आपको यहाँ पे बनाना ही है। और ई में जो है ना एक निबंध लिखेंगे। तो टोटल यहाँ पे जो है ये 3 सवाल आपको प्रश्न क्रमांक 4 में लिखना है। पत्र के लिए 4 मार्क्स, जाहिरात प्रश्न के लिए 4 मार्क्स, निबंध के लिए 4 मार्क्स, 4 चांदनी 4 12, टोटल ये 12 मार्क्स के लिए चौथा प्रश्न बन गया है। तो इस हिसाब से बेटा पूरा पेपर जो है ना अच्छे से करो। अभी मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि ये जो है पिछले साल का पेपर है। तो इसमें जो पूछा गया है, पहला जो पैराग्राफ पूछा गया है वो किसके बारे में है, मकबरा के बारे में है, मकबरे के बारे में है, बीबी का मकबरा। तो पिछले साल ये पैराग्राफ पूछा गया, इसका मतलब ये साल नहीं पूछा गया है, तो इसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन फिर भी एक बार कभी कभार ऐसे होता है कि पूछा जाता तो एक बार सरसरी तौर पे देखो ये लेसन। फिर दूसरा सवाल जो है ना बेटा किसके बारे में, मोर के बारे में है, राष्ट्रीय पक्षी मोर के बारे में। तो ये भी स्किप करेंगे तो भी चलेगा क्योंकि पिछले साल ही ये पेपर में आया हुआ है। तो बाकी जो लेसन बचते हैं उसके हिसाब से जो है ना आप अच्छे से तैयारी कर लो। ओके, तो ये फिर प्रश्न क्रमांक 2 में पद्य में जो है ना खोप्यामध्ये खोपा ये कविता पूछी गई है। तो ये कविता छोड़ के और कौन सी सायंकाळची शोभा, तो ये कविता जो छोड़ के है ना बाकी जो कविता है फिर भी सरसरी तौर पे एक बार इसको देख लो क्योंकि ये सवाल जो है ना इसमें बहुत आसान रहते हैं एक बार इसको देख लो। और ग्रामर जो है ना आप अपने हिसाब से बहुत अच्छे से करने की कोशिश करो। पूरा 40 मार्क्स का पेपर है, 40 मार्क्स में कम से कम आपको 14 मार्क्स जो है ना मिलना ही चाहिए, पासिंग मार्क्स। और जो स्कोरिंग वाले बच्चे हैं अबाउट दैन 36 जो है ना मार्क्स आपको मिलना चाहिए, 36 37 38, कुछ कुछ बच्चों को 38 तक के मार्क्स मिल जाते हैं। तो स्कोरिंग वाले बच्चे ये हासिल करने की कोशिश ज़रूर करें। और जो नहीं कर पाते हैं बेटा कम से कम 14 मार्क्स के लिए, मतलब कम से कम 20 मार्क्स के लिए आप अच्छे से लिखेंगे, सोच समझ के लिखेंगे तो 14 आराम से मिल सकते। पूरा पेपर ओवरऑल लिखेंगे, समझ के लिखेंगे तो 14 तो आराम से मिलेंगे ही। ओके, थैंक यू, जज़ाक।